दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। काशी में द्वारिका मंदिर है, तो आज हम आपको द्वारिका मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं। तो दर्शन कैसा हुआ, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस कराया, इसके बारे में एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग इस चैनल को विज़िट किए, जो नए लोग हैं, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और बेल के आइकन पर जाके ऑल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये पीपल का पेड़ जिनकी पूजा की जा रही है अभी। जय माता पार्वती फतेह, हर हर महादेव। आप बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं ये द्वारकाधीश का मंदिर है और अब हम जा रहे हैं आपको द्वारकाधीश का दर्शन कराने। जय द्वारकाधीश। पोखरे की बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ये द्वार है, मेन मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से आप अंदर होते हैं तो आपके दाहिने तरफ बाबा भोलेनाथ, शिवलिंग और बिल्कुल सामने द्वारकाधीश। पंडित जी, आपका स्वागत है सफ़र सुहाना के इस एपिसोड में। पंडित जी, आप थोड़ा सा यहाँ की जानकारी दे दीजिए, हमारे जो परिवारजन हैं उनको भी यहाँ के बारे में पता चले। द्वारकाधीश काशी में जो है लोग आए यहाँ भी दर्शन करें, तो यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ के बारे में क्या विख्यात है, थोड़ा बताइएगा। जी, ये सबसे पहले अपना शुभ नाम तो पूछा नहीं जाता, फिर भी। जी, हमारा धीरज कुमार पांडे नाम है और हम लोग इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर, प्राचीन मंदिर है और यहाँ का स्वामी श्री रामादासाचार्य जी महाराज जी हैं और महंत हैं। और ये द्वारिकाधीश भगवान अनंत कालों से यहाँ विराजमान हैं और यहाँ द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 7 जन्मों का पाप दर्शन करने के निमित्त मात्र से उनका क्षण भर में नष्ट हो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश का यहाँ 16 जुलाई को यहाँ कष्टहरिया मेला लगता है। ये अपभ्रंश के कारण लोग कटहरिया मेला करते हैं, मगर इसका शुभ नाम है कष्टहरिया मेला। यहाँ पे संकुल नाम का एक पहले राक्षस रहा करते थे, वो भगवान बड़ा यहाँ अत्याचार किया करते थे। द्वारिकाधीश भगवान को यहाँ भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ ने द्वारिकापुरी से मन स्मरण कर कर उनको यहाँ से बुलाया और उन लोगों को आशीर्वाद था कि वो जब भी मरेंगे तो द्वारिकाधीश भगवान से ही उनका संहार होगा। तो मन स्मरण कर कर भगवान द्वारिकाधीश भगवान आए और यहाँ आकर उन लोगों को संहार किया, इसलिए इसका नाम संकुलधार पहले पड़ा। और द्वारिकाधीश भगवान जब यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों ने, परिजनों ने कहा, प्रभु आप कहाँ जाएंगे और यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो हृदय योजना के अंतर्गत ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसे नाना पुराणों में भगवान का उल्लेख है। और यहाँ से मद्रास से लोग और दक्षिण भारत से लोग आकर इस संकुलधार पे जो है उसका आचमन लोग करते हैं, तो कुष्ठ रोग निमित्त और बहुत पुरानी बीमारी उनका नष्ट हो जाता है। और भगवान यहाँ द्वारिकाधीश भगवान हमारे पूजा पाठ करने के लिए यहाँ उत्तम सुविधाएं हैं। महाराज जी का कोई निःशुल्क है सेवा, मात्र दर्शन करने के लिए जो आए यहाँ पर अपना पूजन पाठ करे, सारे मनोकामना करने से भगवान पूर्ण करते हैं। और द्वारिकाधीश भगवान प्राचीन काल से हैं, इनका कब आए कब गए केवल ये कथा वर्णित है, मगर ऐसा मूर्ति द्वारिका भेंट और यहाँ का मूर्ति सेम है। लोग यहाँ आते हैं द्वारिकापुरी से तो कहते हैं प्रभु हमारे से पहले आप कैसे यहाँ आ गए, जो पहले आते हैं तो ऐसे हैं। और भगवान का शालिग्राम भगवान है यहाँ पे, इनके बगल में बद्री विशाल जी हैं, रामचंद्र जी हैं, सब यहाँ पे हैं। भगवान शालिग्राम हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे शालिग्राम भगवान हैं कि जल में डालने के बाद भी लोग नहीं डूबते हैं, ऐसे हमारे यहाँ हैं।
भगवान को सुबह दिव्य आरती, मंगला आरती, भगवान को भोग प्रसाद, और जैसे इनका नाम न्यायाधीश ऐसे ही द्वारिकाधीश हैं। एकदम इनकी कोई पूजा पाठ भोग प्रसाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और भगवान को एकदम जैसे ऋतु के समय आने पर जो वस्तु ऋतु फल प्राप्त होते हैं वैसे भगवान को हम लोग अर्पण करते हैं। और ये है कि भगवान एक बार जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। ये द्वारिकाधीश भगवान का सबसे बड़ा कृपा है। अच्छा पंडित जी, यहाँ मंदिर का पाठ कितने बजे खुलता है और कितने बजे? जी 4 बजे भोर में यहाँ पर पाठ जो है, आरती हम लोगों की 6 बजे होती है। 4 बजे पंडित जी लोग हमारे गर्भगृह में भगवान के यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। भगवान को स्नान ध्यान इत्र वस्त्र इत्यादि भोग प्रसाद लगता है। और 6 बजे सुबह आरती होती है भगवान की। और 10 बजते बजते भगवान को भोग प्रसाद लगता है। सुबह में घड़े का जल और दूध भगवान को दिया जाता है। और इसके बाद भोजन प्रकार जो बनते हैं 10 बजे भगवान को भोग लगता है। फिर 12 बजे मध्याह्न शयन हो जाता है भगवान का। फिर 3 बजे मंदिर प्रारंभ खुलता है। फिर शाम को 7 बजे भगवान की आरती होती है। फिर शाम को 9 बजे भगवान का फिर दूध प्रसाद का भोग प्रसाद लगते हैं। और इसके बाद 10 बजे मंदिर जो है बंद हो जाता है भगवान का। पंडित जी, हमारे सफ़र सुहाना के जो परिवार है उनके लिए कोई आपका संदेश कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ तक आप आए वो ये से चैनल के माध्यम से उनको हम यही कहेंगे कि उन लोग जहाँ हो भगवान का दर्शन करें, आरोग्य प्रदान करें। और मेरी शुभ कामनाएं हैं कि फिर द्वारिकाधीश भगवान का जब उनको समय मिले तो वो आकर दर्शन करें। यही हमारी कामना है उनके साथ। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ का महत्व देखा, यहाँ के बारे में सुना, तो अब समय है हम आपको यहाँ का दर्शन कराएं, द्वारकाधीश का दर्शन कराएं। जी पंडित जी हम थोड़ा दर्शन कराएं। पंडित जी आए थे हमें प्रसाद देने के लिए। अभी आपको प्रसाद तो मैं दे नहीं सकता हूँ, आके एक बार पंडित जी से ज़रूर मिलिए जो भी ये वीडियो में विज़िट किया है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, हम लेते हैं प्रसाद। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ के लोग, यहाँ के पंडित जी कितने अच्छे हैं। आपको खुद आके प्रसाद दे रहे हैं, आपको यहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं पूर्ण तरीके से। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम बनारस में अगर कभी आएँ तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर से ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगी। आप किसी से भी पूछिएगा मुझे खुजवा में शंकुलधारा पोखरा के पास जाना है, तो आपको वो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, कैब हो, आपको पहुँचा देगा। तो बस हम यही चाहेंगे कि शंकुलधारा में आइए, खुजवा में है, भेलूपुरा मार्ग पे है, और भगवान का एक बार दर्शन ज़रूर करिए। आइए अब हम आपको सफ़र सुहाना के माध्यम से दर्शन कराते हैं।